नाथ ने कहा कि इसको मैं छोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। बोले हम तुमको ब्रह्म शक्ति देंगे। क्या प्रयोग करेगी ये ब्रह्म शक्ति का, क्या फल होगा। बोले ये जिस पर प्रयोग कर दोगे तो सुबह होते होते उसके प्राण निकल जाएंगे, वो चाहे कोई भी हो। ये वही ब्रह्म शक्ति है जो आगे जाके लक्ष्मण जी के ऊपर प्रयोग करेगा। बोले ब्रह्म शक्ति तो हमको मिल जाएगी पर हमारा नाम न खराब हो जाएगा। पिताजी क्या कहेंगे। बोले नाम खराब न होगा, हम तुम्हारा नाम इंद्रजीत रखे दे रहे हैं, तुमने इंद्र को जीता है। बोले ठीक है। तो नाम भी मिल गया और शक्ति भी मिल गई। उसने विचार किया कि अब जब कभी देवराज को चाहेंगे तो फिर बंदी बना लेंगे। तो मेघनाद दिग्विजय रावण दिग्विजय से भी बड़ी हो गई। रावण से ज्यादा लोग मेघनाद से डरने लगे। अब आपको लिए चल रहे हैं अयोध्या की तरफ। ये तो हो गया रावण का चरित्र। इतना अत्याचार पापाचार मचाया कि धरती व्याकुल हो गई। जब जब रावण धरती पर दौड़ लगाता और चरण उसके धरती में पड़ते तो धरती भी डोलने लगती। चलत दशानन डोलत अवनी। जो गर्भ लिए रहती हैं माताएं बहनें तो उनके गर्भ भी रावण के अट्टहास से गिर जाते थे भय के कारण। इतना दुष्ट, इतना अत्याचारी। धरती अकुला गई। गाय का वेश बना करके भगवान ब्रह्मा जी के शरण में पहुंची। क्या हमारा नष्ट होने का समय आ गया है? क्या धरती अब रसातल की ओर चली जाएगी? ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी में देखा तो पोथी में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था। बोले अभी तो तुमको रसातल में नहीं जाना है। सब देवता इकट्ठे होकर के विचार बनाते हैं कि अब क्या करें। भगवान शंकर भी वहीं हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे मैं भी वहीं था। मैंने भी देखा धरती कितनी व्याकुल हो गई। सब लोग विचार करने लगे कि भगवान को ढूंढने चलें तो कहां। क्षीर सागर, बैकुंठ, गोलोक धाम, अयोध्या धाम की चित्रकूट धाम की मथुरा वृंदावन, कहां चलें। तो सब अपने अपने मत बतावे। भोले बाबा से पूछा तो भोले बाबा कहते हमने बताया कि तुम चाहे जहां बैठे हो वहीं भगवान आ जाएंगे, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे यदि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो। भगवान कहां नहीं है? कण कण में भगवान नहीं है, पर प्रकट करने की आवश्यकता है। वो कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से। तो सब मिलकर के प्रेम से पुकारने लगते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सुरनायक जन प्रतिपालक प्रणत पाल भगवंता। गोद जय हितकारी जय असुरारी सिंधु प्रिया उत्कंता। जय जय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी। ओ पालन रुत करनी
अद्भुत करनी। मरब न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक जन प्रतिपालक प्रणत पाले भगवता। जय जय अविनाशी सब घटवासी। ओ जय जय अविनाशी सब घटवासी। व्यापक परमानंदा विगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय जय नायक जन प्रतिपालक प्रणत पाल भगवंता। जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई। ओ जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई। संग सहाय न दूजा सो करौ अघारी। चिंत हमारी जानी भगति न पूजा। जय जय सुरनायक जन प्रतिपालक प्रणत पाल भगवंता। शारद श्रुति से सार से अशेषा। शारद श्रुति से सा जिसे अहेसा। जा कहु को न जाना जही दीन प्यारे। वेद पुकारे त्रिभुव सो श्री भगवान। जय जय सुरनायक जन प्रतिपालक प्रणत पाल भगवंता। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर। भव बारिधि मंदर सब विधि अंदर। गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर। परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जय जय सुरनायक जन प्रतिपालक प्रणत पाल भगवंता। जानि सभै सुर भूमि सुन बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। सब देवताओं ने मिलकर के जब भगवान की वंदना करी तो भगवान प्रसन्न होकर के आकाशवाणी करते हैं। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लाग धरी हो नर वेशा। डरो नहीं सिद्धो देवताओं धरती तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही अब नर का वेश धारण करके धरती पे आऊंगा। अनशन सहित मनुज अवतारा। लइहो दिन कर वंश उदारा। अकेले नहीं आऊंगा, अपने चार चार अंशों के साथ आऊंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन कहो मैं पूरब बर दीन्हा। मैंने तो वरदान दिया था, अब वही कश्यप अदिति, वही मनु सतरूपा, कौशल्या और दशरथ के रूप में आ रहे हैं। इसलिए उनके ही घर में मेरा अवतार होगा। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई। रघुकुल तिलक सो चार्यो भाई। नारद बचन सत्य सब करी हो। परम शक्ति समेत अवतरी हो।
अब नारद जी ने जो श्राप दिया था तो उनका वचन भी झूठा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उनका वचन पूर्ण करने के लिए बहुत जल्दी आ रहा हूं और धरती का सारा पाप हर लूंगा। हरिहो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। अब तुम सब देवता समाज निर्भय हो जाओ, भय न करो। तब ब्रह्मा धरनीय समझावा, अभय भई भरोस जियावा। अब जितना भय था वो सारा भय धरती का दूर हो गया, ब्रह्मा जी ने समझाया। तो अब देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने अपना अपना अंश भगवान की लीला के पहले ही ब्रह्मा जी ने अपने अंश से, शंकर जी ने अपने अंश से, इंद्र ने अपने अंश से, सूर्य ने अपने अंश से, सब देवी देवताओं ने अपना अपना अंश पहले से ही वानर और भालुओं के भेष में जंगल में भेज दिया कि भगवान आएंगे लीला करने तो सहयोगी तो बनना पड़ेगा। तो हम लोग भी वहीं रहेंगे, भगवान के साथ लीला करेंगे। तो देवता लोग वानर भालू बनने को तैयार। अब शंकर बाबा भी बोले कि हम भी बनेंगे, तो पार्वती जी बोली आप बनेंगे तो हम भी बनेंगे। बोले हमको तो वानर बनना है, तो बोले हम वानरी बन जाएंगे। बोले नहीं नहीं, इस बार तो हमको ब्रह्मचारी बन के रहना है, हमको लोग जानेंगे कि ये 11वां रुद्र है, इसका नाम हनुमान है। तो बोले अगर कुछ न बनाएंगे तो हमको अपनी पूंछ ही बना लो। तो क्या शक्ति जो है वो हनुमान जी की पूंछ बन गई। तभी तो जलाए नहीं जल रही थी, बताओ, पूरी लंका जल गई लेकिन पूंछ तो नहीं जली। अब वो तो शक्ति है, भला क्या जलेगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हम और आप चल रहे हैं अयोध्या की तरफ, जहां के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, जिनकी 3 पत्नियां। अब उम्र के हिसाब से गिनोगे तो बड़ी का नाम कौशल्या, अब मझली का नाम कैकेयी और छोटी का नाम सुमित्रा। अब अगर विवाह के अनुसार विचार करोगे तो सबसे बड़ी है सुमित्रा, फिर है कौशल्या, फिर है कैकेयी। कम शब्दों में हम आपको छोटा सा एक वृतांत सुना रहे हैं। जैसे ही रावण को पता चला कि दशरथ जी के अंश से मेरी मृत्यु होनी है, तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि दशरथ जी का सारा तेज भीतर ही भीतर सूख जाए। फिर और जानकारी करी तो पता चला कि दशरथ के एक ऐसी पत्नी है जिसका नाम कौशल्या। तो जो कौशल्या बन के आएगी उसी के गर्भ से जो बेटा होगा वो मुझको मारेगा। तो विवाह के समय कौशल्या का अपहरण कर लिया रावण ने और एक लकड़ी के बक्से में बंद करके समुद्र में छिपा दिया। एक मगरमच्छ से कह दिया कि तुम अपने मुख में दबाए रहो, जब दशरथ जी बारात लेके लौट जाएं फिर छोड़ देना, चाहे खा जाना। तो दशरथ जी विवाह करके जब जा रहे थे तो उनको क्या मालूम कि हम कौशल्या को ब्याहने आ रहे हैं और ये ससुराल वाले लाज की वजह से बता नहीं रहे हैं कि बेटी का अपहरण हो गया। मंडप के नीचे अपनी दूसरी कन्या सुमित्रा, तो उसको बिठा दिया है, क्योंकि अब तो जग हंसाई हो जाएगी ना, लोगों को पता चल जाएगा। तो बारात खाली लौट जाए उससे अच्छा है कि अपनी दूसरी कन्या का विवाह कर दें।
और सुमित्रा जी को बेचारे लेके जा रहे थे तो देवराज इंद्र ने श्राप दे दिया राजा दशरथ को। विवाह के समय दूल्हे को पता नहीं, भगवान जाने उसके दिमाग में कैसे कैसे विचार चलते हैं कि वो फिर किसी को देखता ही नहीं है, जैसे साक्षात विष्णु भगवान बन गए हो। तो अपने मित्र यार दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। और दशरथ जी ने ध्यान न दिया तो देवराज इंद्र ने नाराज होकर के श्राप दे दिया कि बताओ, हम तो तुमको अपना आधा सिंहासन दे देते हैं बैठने के लिए, और तुम अपनी पत्नी की वजह से हमको देख भी नहीं रहे हो, हमारा सम्मान भी नहीं कर रहे हो। जब तुम सहवास की इच्छा से अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो विवाह तो हो गया सुमित्रा से, लेकिन जीवन भर दशरथ जी समीप नहीं गए। अब लिए जा रहे थे सुमित्रा जी को। वशिष्ठ जी तीनों लोकों की जानते हैं, तीनों काल की जानते हैं, इसलिए वशिष्ठ जी को पता चल गया कि रावण ने दशरथ जी की पत्नी जो बनने वाली थी कौशल्या, उसका अपहरण कर लिया है। आंख बंद करके देखा तो समुद्र में मगरमच्छ के मुख में एक बड़ा सा बक्सा दबा हुआ है, उसमें कौशल्या जी छिपी। अब लौट रहे थे तो बीच में समुद्र के किनारे वशिष्ठ जी नाराज हो गए, दशरथ जी को भला बुरा कहने लगे। दशरथ जी हाथ जोड़ के पूछते हैं कि गलती तो बताइए महाराज, हमने क्या ऐसा अपराध किया। बोले तुम कहा करते हो ना कि मैं बहुत अच्छा शब्द वेदी बाण का ज्ञाता हो गया हूं, आज हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। यहीं पे सारी बारात को रुकाओ और पूड़ी पकवान बनाओ और तुम भी खाओ, और समुद्र में ये जीव बेचारे हमें तुम्हें देख रहे हैं, इनको भी खिलाओ। तो वहीं समुद्र के किनारे पूड़ी पकवान बना के 56 भोग बना के और समुद्र में फेंकने लगे। तो नीचे उसमें जल के जो भीतर केकड़े मगरमच्छ मछली आदि जलचर जीव, वो सब ऊपर आकर के और पकवानों को खाने लगे। तो किसी ने उस मगरमच्छ से भी बता दिया जो कौशल्या को अपने मुख में दबाए हुए है बक्से में, कि बाहर तो भंडारा चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो तुम भी प्रसाद पाओ। अरे बोले प्रसाद क्या पाए, रावण ने कहा है कि बक्सा दबा के रखना, अगर उसका कहा न मानेंगे तो वो हमको मार देगा। तो दूसरे ने कहा कि थोड़ी देर की बात है, तुम जब तक प्रसाद लेके आओ मैं दबाए रखूंगा। तो अब जिसकी जिम्मेदारी होती है तो उसी को चिंता रखनी पड़ती है। दूसरा आदमी क्या है, 4 बातें बनाएगा और चला जाएगा, उसकी थोड़ी जिम्मेदारी है। जो अधिकारी बना रखा है उसकी जिम्मेदारी है। सो जैसे ही वो मगरमच्छ ऊपर आया बक्से को छोड़ के, वो बक्सा ऊपर पानी में अपने आप आ गया, लकड़ी का ही तो था। वशिष्ठ जी की नजर पड़ी तो ललकार लगाई दशरथ को, ए चक्रवर्ती सम्राट, अब उठाओ धनुष और चढ़ाओ बाण, और एक ही बाण मारना, ऐसा बाण मारो कि यहां से लेके वहां वो बक्सा दिखाई दे रहा है वहां तक सीढ़ी लग जाए, और दूसरा बाण चलाना न पड़े, ताला खुल जाना चाहिए, और उसके भीतर जो भी है वो अभी तुमको पता चल जाएगा। तो एक ही बाण चलाया महाराज दशरथ जी ने, सीढ़ियां भी बन गई और वो बक्सा भी खुल गया। तो बक्से के भीतर से कौशल्या जी प्रकट हो गई, मिल गई ना। तो पहला विवाह सुमित्रा के साथ। अब इनको वापस तो भेजा नहीं, साथ ही में ले चले
और खबर भेज दी कि आपकी पुत्री कौशल्या जी हमको प्राप्त हो गई हैं। आप लोक लाज की वजह से हमसे बताए नहीं, अब बता देते तो हम लोग ऐसे थोड़ी चले आते, फिर पता लगाते। भगवान चाहा पता लग गया, मिल भी गई हैं। अब आप लोग ऐसा करिए कि यहीं आ जाइए अयोध्या, यहीं मंडप गाड़ लेंगे और कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ संपन्न कर देंगे। तो कौशल्या जी के माता पिता जी आए। अब पहले ऐसा नियम था कि बेटी और दामाद का धन नहीं खाया जाता था, तो उन्होंने आके पहले सारी अयोध्या को खरीद लिया। क्या किया? खरीद लिया और अपनी बेटी का कन्यादान करके सारी अयोध्या कौशल्या और दशरथ को फिर से दे दी। इसीलिए अवधेश के साथ साथ महाराज को कौशलेश भी कहने लगे। अयोध्या को कहते ना, कौशल्या का भी वो नगर बन गया। तो दूसरा विवाह ऐसे संपन्न हो गया। अब कौशल्या